Good morning, sir. हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग। अर्पित, अभिषेक। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। अर्पित, ये वाला लेक्चर हुआ है? हाँ, गुड मॉर्निंग हिमांशु, गुड मॉर्निंग प्राची। ये आप लोगों ने इसको हो चुका है कि नहीं, ये वाला लेक्चर डेटाबेस लैंग्वेजेज एंड इंटरफेसेस? हम्म। सर ये वाला मैम ने तो पढ़ाया था, DDL DML CL। पढ़ाया था ना? यस सर। चलो फिर इसको मैं छोड़ देता हूँ, स्किप कर देता हूँ, ठीक है। यस सर। लैंग्वेजेज एंड इंटरफेसेस नाम से है। तो डीडीएल ये ऑलरेडी हम लोग लैब में भी डिस्कस किए थे, तो हम कहीं एक बार देख लेंगे, अगर होगा थोड़ा बड़ा भी। ठीक है, ये वाले भी होंगे ना तुम लोगों के। इंटरफेसेस मीन्स कि जहाँ से हम क्वेरी को एक्सेस करते हैं, स्टैंड एलोन प्रोग्रामर इंटरफेसेस, ये हुआ होगा शायद। मैम ने, मैम ही स्लाइड है। हुआ है ना सबका? क्लियर है सबको? हेलो। सर DBMS इंटरफेसिस से करा दीजिए, वो तो पता है सर। DDML DDL सर ये एक बता बार ये दीजिए। बता दीजिए। चलो ठीक है, लास्ट टॉपिक के लिए बता देते हैं। आ जाने दो, और लोगों वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट। माइक बंद कर दो पवन। पवन, माइक बंद करिया करो।
गुड मॉर्निंग हर्ष 38। और लोग कहाँ हैं भाई? गुड मॉर्निंग निष्कर्ष। चलो स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग पता नहीं कब। तो देखो डीबी नेक्स्ट इज डीबीएमएस इंटरफेसेस। इंटरफेसेस मींस होता है प्लेटफॉर्म ऑन व्हिच यूजर कैन एग्जीक्यूट देयर क्वेरीज। ठीक है, तो डीबीएमएस इंटरफेसेस मींस क्या क्या कह सकते हैं कि डीबीएमएस इंटरफेस प्रोवाइड ए यूजर इन्वायरमेंट यूजर प्लेटफॉर्म ऑन व्हिच यूजर कैन एग्जीक्यूट देयर क्वेरीज। ठीक है, आप वी कैन से दैट इंटरफेस DBMS interface is a program that takes the user queries and translate them into, ठीक है, DBMS understandable language that is understand by query SQL engine। ठीक है, तो बेसिकली DBMS इंटरफेस मीन्स होता है कि जहां से DBMS इंटरफेस इज एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस फ्रॉम वेयर यूजर कैन एग्जीक्यूट देयर क्वेरीज। ठीक है, ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स एन प्लेटफॉर्म, ठीक है, टू ए यूजर, ठीक है, बाय विच यूजर कैन एग्जीक्यूट देयर क्वेरीज। ठीक है, तो इंटरफेस मतलब होता है कि एक एप्लीकेशन इंटरफेस जहां से हम एक्सेस कर पाए डेटाबेस को। क्लियर हुआ सबको? अभिषेक, अमन, प्राची। यस सर। इंटरफेस मींस क्या होगा बेटा? एक प्लेटफॉर्म होगा फ्रॉम वेयर यूजर कैन एग्जीक्यूट देयर क्वेरीज। ठीक है, क्लियर हुआ? यस ठीक सर। है, there are basically three main type of interfaces. First is standalone query language interface. Standalone means होता है कि डेटाबेस पे itself हम standalone मतलब डेटाबेस पे itself हम उसको रन कराएं। जैसे हम SQL लाइव पे करते हैं तो that is standalone लैंग्वेज इंटरफेस, जहां हम डायरेक्टली डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? सेकेंड होते हैं प्रोग्रामर इंटरफेसेस फॉर एम्बेडिंग डीएमएल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, प्रोग्रामर इंटरफेसेस मींस होता है जैसे हम किसी लैंग्वेज में, जैसे जावा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाए जो पीएचपी में लिखा हो, तो पीएचपी में जो इनबिल्ड करते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड, मतलब एक तरह से हम जब फॉर्म इंसर्ट करते हैं तो फॉर्म, जैसे मान लो मैंने साइन अप फॉर्म बनाया है, तो साइन अप फॉर्म जब इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट क्वेरी चलती है वहाँ बेटा, लेकिन फॉर्म तो तुम्हारा पीएचपी में है वहाँ, और मतलब फिर क्या है, हम उसमें एम्बेडेड किए हैं डीएमएल क्वेरीज को, किसमें? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में। दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामर इंटरफेसेस आर एम्बेडिंग डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। ठीक है, तो दिस टाइप एम्बेडिंग डीएमएल मींस होता है कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में अपनी क्वेरीज को एम्बेडेड किए हैं, इंटीग्रेट किए हैं। ठीक है, प्री कंपाइलर अप्रोच होता है, ठीक है, और प्रोसीजरल कॉल अप्रोच होता है। प्रोसीजर मतलब फंक्शन या सब रूटीन। ठीक है, तो बेसिकली बस इतना ही समझना है। प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस फॉर एम्बेडिंग डीएमएल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मींस इंटीग्रेशन ऑफ SQL queries in programming languages such as C, Java, ठीक है, C++ and other things, PHP। ठीक है, then there are so many interfaces that are user friendly, ठीक है, by which user can directly या easily interact। ठीक है, first is user friendly interface, third is user friendly interfaces,
मेनू बेस्ड पॉपुलर फॉर ब्राउजिंग ऑन द वेब, ठीक है। मेनू बेस्ड मीन्स होता है कि हमारे जैसे इंटरफेसेस हमारे मेनू, मतलब जैसे तुम्हारा IRCTC वेब ब्राउजर है, ठीक है, दैट इज मेनू बेस्ड, ठीक है। और मेनू बेस्ड इंटरफेसेस कैन बी एक्सेस बाय ब्राउजर्स, ठीक है। फॉर्म बेस्ड डिजाइन फॉर नेम यूजर्स, फॉर्म बेस्ड मीन्स हम सिंपल एक फॉर्म बना दें और उसके थ्रू एक्सेस करें, ठीक है। ठीक है, तो फॉर्म में हमारे जैसे यूजर कैन फिल आउट द ऑल फॉर्म एंट्री, जैसे इंसर्ट करना और सब फॉर्म बना के, मतलब जैसे साइन अप फॉर्म है इस टाइप का। मेनू बेस्ड मतलब होता है कि हम जैसे यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, ये मेनू मेनू बेस्ड है, ये कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो ठीक है, टेक्स्ट, ठीक है। ग्राफिक्स बेस्ड पॉइंट क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, क्लिक करते हैं, उस टाइप का भी हमारा इंटरफेस कई सारे आते हैं। हम डायरेक्ट डेटाबेस को ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं, वहां से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज रिक्वेस्ट रिटर्न, नेचुरल लैंग्वेज मीन्स होता है कि कई सारे हमारे ऐसे यूजर होते हैं जो नॉन कंप्यूटर प्रोफेशनल होते हैं, तो उनके लिए जो कमांड्स होती हैं इंसर्ट करना, अपडेट करना, वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी रहती हैं, ठीक है, तो उनके थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। या कोई ऐसा भी इंटरफेस होता है दैट इज जो इनका कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, मेनू बेस्ड भी हो सकता है, फॉर्म बेस्ड भी हो सकता है, ग्राफिकल बेस्ड भी हो सकता है, या मतलब किन्हीं दो का कॉम्बिनेशन, या किन्हीं तीन का कॉम्बिनेशन, या सबका कॉम्बिनेशन, ठीक है। इंटरफेसेस बेसिकली क्या होता है, इंटरफेसेस एक एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ऑन विच यूजर इंटरेक्ट थ्रू द डेटाबेस, या यूजर कैन एग्जीक्यूट देयर क्वेरीज। स्टैंड अलोन क्वेरी लैंग्वेज इंटरफेस मींस होता है कि यूजर स्टैंड अलोन मतलब यूजर कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट या वर्क ऑन डेटाबेस थ्रू ए क्वेरी, जो भी जैसे SQL लाइव है या ओरेकल है, क्वेरी लैंग्वेज इंटरफेस, ठीक है। प्रोग्रामर इंटरफेसेस फॉर एम्बेडिंग डीएमएल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मींस कि यूजर कैन नॉट डायरेक्टली वर्क ऑन द database, user are work on a through a programming language, ठीक है। your SQL queries are integrated on programming languages, ठीक है। there are so many user friendly interfaces such as जैसे IRCTC वेबसाइट है, ठीक है, तो मेनू बेस्ड होगा। फॉर्म बेस्ड हम फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं, उसके थ्रू हम डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ग्राफिक्स बेस्ड होता है, ड्रैग ड्रॉप करके कर सकते हैं, ठीक है, कुछ हम वर्बली बोल के कर सकते हैं, ठीक है, या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब्स, ठीक है। ठीक है, अदर डीबीएमएस इंटरफेसेस स्पीच एज इनपुट आउटपुट मींस दैट हम स्पीच बोलेंगे जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम या retrieve all the employee details from student table या employee table where whose salary greater than 5,000। तो हम अगर हम बोले, जैसे गूगल आजकल आ गया है ना कि कुछ भी हम बोलेंगे गूगल सर्च करके बता देगा, तो उसी तरह हमारे पास कई सारे इंटरफेसेस हैं दैट takes speech as input and gives the on the basis of that execute the query and gives the output, ठीक है। वेब ब्राउजर एज इंटरफेस, ये हमने ऑलरेडी बताया कि IRCTC या देयर आर सो मेनी एप्लीकेशन by which ठीक है we use web browser as an interface। पैरामेट्रिक इंटरफेसेस ब्लैंक लेटर यूजिंग फंक्शन की, ठीक है, तो there are so many interfaces provide a platform to the user on which the user can execute their queries, ठीक है। तो ग्राफिकल यूजर फेस, मेनू बेस्ड, फॉर्म बेस्ड, स्टैंड अलोन, प्रोग्रामर एम्बेडेड बेस्ड, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? उसे कमान, अर्पित, नो सर। नो सर। चल ठीक है, तो ये आसान था, कोई मतलब इसमें बहुत, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं डीबीएमएस स्ट्रक्चर। डीबीएमएस स्ट्रक्चर मींस क्या होता है कि हियर डीबीएमएस स्ट्रक्चर मतलब होता है हाउ द कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस आर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, हाउ द कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस आर ऑर्गेनाइज्ड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस कंपोनेंट्स, ठीक है। ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, ठीक है, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस,
अब ध्यान से समझना है इसको, ठीक है, क्लियर हुआ। तो स्ट्रक्चर क्या होता है कि हाउ द कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस आर ऑर्गेनाइज्ड, देयर आर 4 कंपोनेंट्स, ठीक है, या होल डेटाबेस कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 मॉड्यूल्स, ठीक है, whole database components are divided into 4 modules. हेलो, यस सर, तब स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी सर, अब हो रही है। अब हो रही है सर स्क्रीन शेयर। चलो ठीक है, बताते भी तो नहीं हो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर is DBMS structure. DBMS structure means that it defines how the components of database is organized, ठीक है। whole this is the overall structure of database, ठीक है। The components are organized, divided into 4 modules. First is user module, ध्यान से देखना। फर्स्ट इज यूजर मॉड्यूल, सेकेंड इज क्वेरी प्रोसेसर मॉड्यूल, ठीक है, थर्ड इज स्टोरेज मैनेजर मॉड्यूल एंड फोर्थ इज डिस्क स्टोरेज, ठीक है। यूजर्स मीन्स होता है यूजर्स विच आर गोइंग टू इंटरेक्ट या यूज द डेटाबेस, ठीक है, सिंपल यूजर होंगे जिनके थ्रू हम जो इंटरेक्ट करने जा रहे हैं, जो डेटाबेस को यूज करने जा रहे हैं। क्वेरी प्रोसेसर, ठीक है, क्वेरी प्रोसेसर बेसिकली क्या करेंगी, जो यूजर ने क्वेरी जनरेट की है उनको एग्जीक्यूट करने का काम करेंगे, प्रोसेस करने का काम। प्रोसेसर टेक queries from which are generated by users and execute them through a query evaluation engine, ठीक है। स्टोरेज मैनेजर एज डेटाबेस इज क्या है, डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ लार्ज डेटा, so there is a need of some technique that manage these data, how where these data are stored, ठीक है, how they are stored, how they are organized, how we access these data, ठीक है। तो this all these are done by storage manager, ठीक है, overall data management and retriever, ठीक है। एंड डिस्क स्टोरेज मीन्स होता है, डिस्क स्टोरेज मीन्स एक्चुअल डेटा दैट आर स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, या हाउ द डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड इन सेकेंडरी मेमोरी, दिस इज आल्सो कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। देयर आर 4 मॉड्यूल, फर्स्ट इज यूजर, सेकंड इज क्वेरी प्रोसेसर, थर्ड इज स्टोरेज मैनेजर एंड फोर्थ इज डिस्क स्टोरेज और डेटा स्ट्रक्चर। स्टोरेज मैनेजर इज आल्सो वर्क एज इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड डेटाबेस, ठीक है। फर्स्ट इज यूजर, यूजर पहले देखो क्या होगी। तो यूजर बेसिकली क्या होते हैं, यूजर विच आर गोइंग टू यूज द डेटाबेस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूजर, नेम यूजर्स, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, सफिस्टिकेटेड यूजर्स आर एनालिस्ट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। नेम यूजर्स आर दोज यूजर्स, ऐसे यूजर होते हैं जो डेटाबेस को यूज करते हैं थ्रू ए एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। नेम यूजर्स आर दोज यूजर्स विच आर गोइंग टू यूज द डेटाबेस थ्रू ए एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। जैसे सिंपल हम हमारा टेलीकॉलर हुआ, एजेंट हुए, वेब यूजर्स हुए, IRCTC पे अगर टिकट बुक करना है हमको एज ए सिंपल यूजर, तो हम एज ए नेम यूजर हुए, ठीक है। और IRCTC क्या है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम। तुषार क्या हुआ बेटा, ठीक है। सेकेंड इज एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स आर द सेकेंड यूजर्स, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स आर द यूजर्स, ठीक है, ठीक है, those who write the code who write the code to develop the application program that are going to use by application name users, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स ऐसे यूजर होते हैं जो कोड लिखते हैं, जो यहाँ एप्लीकेशन किसके लिए, फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो नेम यूजर्स यूज करते हैं। क्लियर हुआ, इसलिए राइट है। थर्ड यूजर इज सोफिस्टिकेटेड यूजर और स्पेशलिस्ट यूजर और एनालिस्ट, ठीक है। ये बेसिकली क्या ऐसे यूजर्स होते हैं जो डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। और दो यूजर्स विच आर ठीक है, जो चेक द परफॉर्मेंस ऑफ डेटाबेस या क्वेरी,
ठीक है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज ए, ठीक है, as a manager that coordinate overall database, that coordinate and manage overall database, ठीक है। and database administrator और all these are interfaces, सारे यूजर कैसे एक्सेस करेंगे थ्रू एक इंटरफेस होगा, इंटरफेस, ठीक है। नेब यूजर्स एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू एक्सेस करेंगे, एप्लीकेशन प्रोग्रामर एप्लीकेशन प्रोग्राम राइट करेंगे, ठीक है। एनालिस्ट क्वेरी टूल के थ्रू इंटरेक्ट करेंगे और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के थ्रू इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। फर्स्ट मॉड्यूल इज यूजर मॉड्यूल, ठीक है। यूजर मॉड्यूल है, ठीक है। यूजर मॉड्यूल अगेन कैटेगराइज इनटू 4 टाइप ऑफ यूजर्स। कौन कौन से? नेब यूजर्स, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, सफिस्टिकेटेड यूजर्स, एनालिस्ट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। कौन कौन से होते हैं नेब यूजर्स? कौन से होते हैं भाई, कोई बताएगा? अभिषेक, एनीवन है भाई? नेब यूजर्स अमन, निष्कर्ष, नितिन, नेब यूजर्स क्या होते हैं भाई? फिर कौन से? नेब, मेन नेब यूजर्स मतलब सर एंड यूजर होते हैं जिनके मतलब अपन एक्सेस करवाते हैं डेटा, जिनका नेब यूजर्स आर दो यूजर्स, ठीक है, जो डेटाबेस को एक्सेस करते हैं वाया ये एप्लीकेशन प्रोग्राम, यस सर, ठीक है। आर सिंपल यूजर्स, ठीक है, जो डेटाबेस को यूज करेंगे थ्रू वाया एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स क्या होते हैं, किसी को आइडिया है? सर एप्लीकेशन डेवलप करते हैं सर डेटाबेस के लिए। हाँ, एप्लीकेशन इंटरफेस डेवलप करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप करते हैं, जो किसके थ्रू यूज होता है? नेब यूजर्स के थ्रू। नेब यूजर्स कैसे? गुड। थर्ड यूजर कौन से होते हैं? क्या काम होता है? जो कोड लिखते हैं। हाँ प्रियांश, गुड। थर्ड यूजर, प्रोग्राम कोड, थर्ड यूजर क्या करते हैं बेटा? तो एप्लीकेशन जो यूजर एक्सेस करता है उसका कोड लिखते हैं, डिजाइन करते हैं उसको। थर्ड यूजर्स, सोफिस्टिकेटेड यूजर्स एंड एनालिस्ट, इनका क्या रिस्पांसिबिलिटीज होती है? अच्छा, एनालिस्ट। हाँ, एनालिस्ट ऐसे यूजर होते हैं जो एज एक तरह से मैनेजर होते हैं ना। जैसे मैनेजर क्या क्यों रखे जाते हैं कि इस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस किसी है, तो बेसिकली ये रूटीन एक फ्रेमवर्क बना रहता है कि क्वेरी चेक करना की, मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस सिस्टम, परफॉर्मेंस। जैसे हम माने अपना डेटाबेस, हेलो हेलो, हाँ सर अब सही है। ठीक है। एनालिस्ट मतलब होता है बेटा कि जैसे हमने डेटाबेस डिजाइन किया है या डेवलप किया है और डिप्लॉय कर दिया, ठीक है, तो हम टाइम टू टाइम, रूटीन भी है, रूटीन की वीक में एक बार हम एनालिस्ट चेक करता है कि एवरीथिंग इज वर्किंग बेटर, वर्किंग। मतलब ये है कि हम जैसे मान लो हमने 100 एम्प्लॉय के लिए डिप्लॉय किया था, तो 100 एम्प्लॉय एक साथ चला के देखेंगे तो क्वेरी हमने क्वेरी की परफॉर्मेंस, डेटाबेस की परफॉर्मेंस, ये हम एनालाइज करते हैं। एनालिस्ट जो है या सोफिस्टिकेटेड यूजर और स्पेशलिस्ट यूजर एनालाइज करता है क्वेरी परफॉर्मेंस, डेटाबेस परफॉर्मेंस, किसके थ्रू? वाया क्वेरी टूल्स, ठीक है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होते हैं? ठीक है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स आर दोज यूजर्स who coordinate and manage overall database, कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, डेटाबेस की लोकेशन क्या होगी, डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, नंबर ऑफ यूजर्स कौन कौन होंगे, उनका रोल क्या क्या होगा, उनका परमिशन क्या क्या होगा। ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। डेटाबेस डिफिनीशन, स्कीमा, रिलेशनशिप, ठीक है। क्लियर हुआ चारों यूजर? किसी को कोई डाउट है तो फर्स्ट मॉड्यूल इज यूजर, ठीक है। यूजर आर द सिंपल यूजर बाय विच, ठीक है, जो यूजर क्या करते हैं, यूजर्स विच आर गोइंग टू यूज द डेटाबेस, ठीक है, via some application programming interface. There are 4 types of user. First is simple user or naive users. Naive users are going to use the database via some application program,
Application programmer is second type of user. Application programmers are those users which are develop the code, ठीक है, या write the code to develop the application program, ठीक है. Sophisticated users are analysts, are those users who check the performance of database and query, ठीक है, by query tools. Database administrator are those users, ठीक है, who coordinate and manage overall database. What is the database schema, what is the structure of database, what is the relationship between tables, ठीक है, what number of how many users, role of users, ठीक है, all is done by database administrator. क्लियर है सबको? फर्स्ट मॉड्यूल में कोई डाउट है किसी को? अमन, आदित्य, तुषार गोस्वामी, क्लियर है? फर्स्ट मॉड्यूल सबको क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर, ये जो सोफिस्टिकेटेड यूजर हैं, जो एनालिस्ट हैं सर, ये सिर्फ इनका काम डीएमएल क्वेरीज पे सिर्फ सर ये यूज करके सिर्फ देखते हैं सर, ये रीड एंड राइट कुछ नहीं कर सकते? नहीं, केवल क्वेरी चलाते हैं, रीड एंड राइट नहीं करेंगे. ये क्या करते हैं, परफॉर्मेंस चेक करते हैं बेटा. परफॉर्मेंस मीन्स होता है कि जैसे हम डेटाबेस डिजाइन किया है या डिप्लॉय किया है, तो जितने यूजर के लिए किया है उतने यूजर के लिए चल रहा है. अगर हमने और पर मिनट या पर सेकेंड हमने इतनी क्वेरी की परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं, मतलब 100 क्वेरीज एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सब चेक करता है. और अगर सर जैसे नहीं हो रही, जैसे सर कुछ इश्यू आएगा तो ये लोग नहीं कुछ कर सकते? नहीं, ये केवल इशू को ये केवल क्वेरी जनरेट करके चेक करके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को बता देंगे. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अब मैनेज करेगा. ओके सर. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक तरह से पूरा होल ओवरऑल जो इंचार्ज होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है. ओके सर. ठीक है. एनालिस्ट बेसिकली क्या करते हैं, कोई भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर डेवलप होता है बेटा, तो यहाँ एनालिस्ट बेसिकली इसलिए होते हैं कि रूटीन चेकिंग के लिए कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि जो हमने और उसका कुछ पैरामीटर सेट कर लेते हैं कि जैसे यूजर्स के रेफरेंस में देख लेगा कि 100 यूजर एक साथ चला के वो एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लेते हैं और उसी पे वो क्वेरी चलाते हैं और उसके थ्रू चेक करते हैं कि क्वेरी परफॉर्म हो रही है, इंसर्ट क्वेरी परफॉर्म हो रही है कि नहीं, अपडेट क्वेरी सही चल रही है कि नहीं. ठीक है. तो ये ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय एनालिस्ट. और किसी को कुछ पूछना है? फर्स्ट मॉड्यूल में क्लियर हो गया सबको? यूजर्स फर्स्ट मॉड्यूल, ठीक है. यूजर्स एंड फिर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूजर: नेम यूजर्स, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, एनालिस्ट एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. क्लियर हो गया सबको? और जो ये सेकेंड लाइन है ये क्या है? दीज आर द application interfaces means platform on which user to which ठीक है, user can access the database. Name user simply use the application interface, application program. Application programmer write the application program, इसीलिए write वहाँ है. ठीक है. Sophisticated user या analyst use the query tools. ठीक है. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यूज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स. ठीक है. चलो, तो सेकेंड थिंग इज क्वेरी प्रोसेसर. सेकेंड मॉड्यूल इज क्वेरी प्रोसेसर. क्वेरी प्रोसेसर क्या होते हैं? क्वेरी प्रोसेसर टेक्स द यूजर क्वेरीज, ठीक है, या क्वेरीज टेक्स द क्वेरीज विच आर जनरेटेड बाय यूजर्स, ठीक है, यूजर मॉड्यूल, एंड एग्जीक्यूट देम, प्रोसेस देम वाया क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन. एक लाइन की डिफिनेशन यही है. क्वेरी प्रोसेसर इज द सेकेंड मॉड्यूल, takes the queries from user module and execute them. ठीक है. कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज DDL इंटरप्रेटर. फोर्थ देयर आर DDL इंटरप्रेटर मींस होता है, अब एडमिनिस्ट्रेटर क्या काम करता है? एडमिनिस्ट्रेटर कैन डिफाइन द स्कीमा, क्रिएट द स्ट्रक्चर. ठीक है. तो ये स्ट्रक्चर क्रिएशन मींस DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. तो DDL को क्या करना पड़ेगा? जैसे हम क्रिएट कमांड चला रहे हैं तो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. तो DDL इंटरप्रेटर पूरा कमांड क्या करता है? एग्जीक्यूट करेगा. DDL जितनी भी स्ट्रक्चर है, रिलेशनशिप है, कांस्टेंट है, क्योंकि हम स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, डेटाबेस स्ट्रक्चर यहाँ से बना दिया, उसको कंपाइल कौन करेगा? DDL इंटरप्रेटर. ठीक है. तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इंटरप्रेटर. ठीक. DDL मतलब स्ट्रक्चर यहाँ तुम्हारा क्रिएट, अल्टर सब बन गया है यहाँ से. ठीक है. सेकेंड थिंग क्या है? यहाँ से क्वेरी टूल, DML क्वेरीज होती हैं हमारे यहाँ.
जैसे सेलेक्ट भी डीएमएल में आता है, इंसर्ट, अपडेट, ठीक है। तो डीएमएल क्वेरीज तुम्हारी यूजर लैंग्वेज में होगी, तुम माई एसक्यूएल में कर रहे हो, ओरेकल में कर रहे हो, एसक्यूएल सर्वर में कर रहे हो, लेकिन जो क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन होगा वो लो लेवल लैंग्वेज समझता है। तो डीएमएल क्वेरीज कहाँ पास होंगी? डीएमएल कंपाइलर पे। डीएमएल कंपाइलर बेसिकली क्या करता है? ट्रांसलेट द डीएमएल क्वेरीज या यूजर क्वेरीज इनटू लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल एसक्यूएल लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन। क्लियर है? ठीक है। फिर क्या आते हैं? नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम बेसिकली क्या होगा? जावा में लिखोगे, सी में लिखोगे, ठीक है। तो पहले एप्लीकेशन प्रोग्रामर एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखेगा, उसको कंपाइल करेगा। ऑलरेडी आप लोगों को पता है, जैसे सी का प्रोग्राम लिखते हो तो कंपाइल करते हो टू ट्रांसलेट द एप्लीकेशन प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट कोड या मशीन डिपेंडेंट कोड। तो कंपाइल करेगा तो ऑब्जेक्ट कोड एक जनरेट हो जाएगा। लिंकिंग मतलब होता है उसके साथ लाइब्रेरीज भी इंक्लूड लिंक हो जाएंगी, ठीक है, जो डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं। तो हमारा कंपाइलर, यहाँ वाला जो एम्बेडेड कंपाइलर होता है, इसको एम्बेडेड कंपाइलर कहते हैं, इसको डीएमएल कंपाइलर कहते हैं। एम्बेडेड कंपाइलर क्या करेगा कि जो हमारी एप्लीकेशन प्रोग्राम है दैट आर रिटेन इन सम हाई लैंग्वेज, उसको क्या करता है? मशीन डिपेंडेंट कोड में जनरेट पहले तो करेगा, क्योंकि जो तुम्हारी एसक्यूएल क्वेरीज आएंगी वो भी यही इनबिल्ट होंगी इसी एप्लीकेशन प्रोग्राम में। तो उसको क्या करेगा? सिंपल ऑब्जेक्ट कोड में जनरेट करेगा, बाइट कोड में, ठीक है, दैट इज मशीन डिपेंडेंट कोड। और फिर वहां से वो डीएमएल क्वेरीज के पास होंगी, डीएमएल कंपाइलर पे पास होगा बेसिकली। तो डीएमएल कंपाइलर क्या करेगा? उसको ट्रांसलेट करेगा लो लेवल लैंग्वेज में। क्लियर हुआ? ठीक है। तो क्वेरी प्रोसेसर आर द सेकेंड मॉड्यूल, इज द सेकेंड मॉड्यूल ऑफ database structure, ठीक है। It takes the queries from user module and execute them via query evaluation engine. There are four main components: DDL interpreter to execute the DDL commands that are done by database administrator, that are performed by database administrator. Second is DML compiler and organizer. कौन है भाई? दिव्यांशु, ठीक है। सेकेंड इज डीएमएल कंपाइलर। क्या होगा? माइक क्यों ऑन कर देते हो? डीएमएल कंपाइलर और किसका ऑन था भाई? चलो ठीक है, ध्यान रखो। डीएमएल कंपाइलर ऑर्गेनाइजर। सेकेंड कंपोनेंट डीएमएल कंपाइलर। डीएमएल कंपाइलर क्या करती हैं? टेक्स द यूजर क्वेरीज एंड ट्रांसलेट इनटू यूजर लो लेवल लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन, ठीक है। दीज आर द एम्बेडेड कंपाइलर। एम्बेडेड कंपाइलर मीन्स क्या होंगे? ये एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं दैट आर रिटेन इन सम हाई लेवल लैंग्वेज, सी, C++, जावा और ASP.NET, ठीक है। तो embedded compiler is responsible for translation of application program to byte code या object code that are machine dependent code, ठीक है। फिर machine dependent code से हम इसको कहाँ? डीएमएल कंपाइलर में भेजेंगे जो लो लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि वो यहाँ से वो क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन के थ्रू प्रोसेस होंगे, ठीक है। तो फोर कंपोनेंट्स होते हैं: डीडीएल इंटरप्रेटर, डीएमएल कंपाइलर, एम्बेडेड कंपाइलर एंड क्वेरी इवैल्यूएशन। क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन किस लिए होता है? टू एग्जीक्यूट द क्वेरीज, लो लेवल क्वेरीज, ठीक है। क्लियर हुआ चारों? यहाँ कुछ पूछना है किसी को? बताओ, एक बार क्लियर कर लो। क्वेरी प्रोसेसर क्या होता है? किसी को कुछ बता सकते? क्वेरी, व्हाट इज द क्वेरी प्रोसेसर? व्हाट इज? अभिषेक शर्मा, अमन। क्वेरी प्रोसेसर क्या होता है बेटा? साहिल। यूजर से क्वेरी लेता है सर, और उसको एग्जीक्यूट करता है किसके थ्रू? एग्जीक्यूट करता है क्वेरी सर, क्वेरी एवोल्यूशन इंजन के थ्रू। हाँ। कितने कंपोनेंट होते हैं इसमें? 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। हर मॉड्यूल में 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? अरे डीडीएल इंटरप्रेटर, डीएमएल कंपाइलर, एम्बेडेड कंपाइलर एंड क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन, ठीक है। फर्स्ट इज डीडीएल इंटरप्रेटर, ठीक है। फर्स्ट इज डीडीएल इंटरप्रेटर। डीडीएल मतलब होता है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, ठीक है।
to execute the queries which are generated by database administrator. database administrator schema define कर सकता है, रिलेशनशिप डिफाइन कर सकता है, तो वो सब एक बार एग्जीक्यूट कौन करेगा? डीडीएल इंटरप्रेटर। ठीक है, जो क्वेरीज आ रही हैं, ठीक है, चाहे वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू आ रही हो, चाहे एनालिस्ट के थ्रू आ रही हो, तो दैट आर ट्रांसलेटेड, पहले वो यूजर डिपेंडेंट कोड में रहती हैं, तो उसको मशीन डिपेंडेंट कोड में कन्वर्ट करना होता है, तो दैट आर डन बाय डीएमएल कंपाइलर। कंपाइलर मतलब होता है ट्रांसलेशन ऑफ कोड इनटू वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। यहाँ डीएमएल कंपाइलर क्या काम करता है? जो डीएमएल क्वेरीज हैं, ठीक है, इसको यूजर लैंग्वेज में होती है, इसको लो लेवल लैंग्वेज में, मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय क्वेरी इवैल्यूएशन इंजीनियर, कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है। ठीक है, एम्बेडेड कंपाइलर का काम क्या होता है कि जो हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्राम में हमारे जो एसक्यूएल क्वेरी होती हैं इंटीग्रेटेड होती हैं, तो उसको ट्रांसलेट करना और जितनी भी लाइब्रेरीज हो डिपेंडेंट लाइब्रेरीज उनको लिंक करना। ठीक है, ये एम्बेडेड कंपाइलर की फंक्शनलिटीज होती है। क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन क्या होता है? टू एग्जीक्यूट द क्वेरीज। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है इसमें, बताओ। हेलो, यस सर। समझ में आ गए कि नहीं? चारों Yes, कंपोनेंट समझ में आ गए सेकंड मॉड्यूल के? यस सर। नो डाउट। ठीक है, थर्ड मॉड्यूल इज स्टोरेज मैनेजर। तो स्टोरेज मैनेजर बेसिकली क्या है? इज एन इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड डेटाबेस। ठीक है, ठीक। स्टोरेज मैनेजर में भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज बफर मैनेजर, फाइल मैनेजर, ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर, ट्रांजैक्शन मैनेजर। ध्यान से समझना, बफर मैनेजर मतलब होता है, बफर मीन्स होता है बेटा टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डेटा। ठीक है, बफर क्या करता है? जैसे सपोज ये नेम यूजर्स है, सिंपल, ध्यान से अब समझो, यहाँ से इसने कमांड चलाया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी। ठीक है, कहाँ आएगा? डीएमएल कंपाइलर पे जाएगा, डीएमएल कंपाइलर से क्वेरी इवैल्यूएशन, यहाँ से क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ बफर मैनेजर पे आएगा बेटा। ठीक है, बफर मैनेजर का काम क्या होता है? बफर मैनेजर क्या करेगा? उसको एक्सेस करेगा। सबसे पहले कहाँ जाएगा? जैसे तुम्हारी क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ईएमपी टेबल को कॉपी करेगा, पहले देखिएगा ईएमपी टेबल की लोकेशन कहाँ है। ठीक है, इंडिसेस क्या करते हैं? इंडिसेस मतलब इंडेक्सिंग। ठीक है, जैसे बुक में हमारा लास्ट में इंडेक्सिंग होती है टू फास्टर द एक्सेसिंग। ठीक है, कि हम इजिली हम उस पेज पे पहुंच जाएं, जंप कर सकें, तो एमपी का लोकेशन फाइंड आउट करेगा इंडिसेस से। उसके बाद कहाँ जाएगा? फिर उस लोकेशन पे जाएगा जहाँ एमपी टेबल रखी होगी, एमपी टेबल को कॉपी करेगा। कहाँ कॉपी करेगा? ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी है, कहाँ? मेन मेमोरी में कॉपी करेगा, और मेन मेमोरी से फिर कैश मेमोरी में कॉपी करेगा। कैश मेमोरी, और कैश मेमोरी में उन्हीं पोर्शन को कॉपी करेगा जैसे इन्होंने केवल ईएमपी टेबल के 2 कॉलम को भेजा है, आईडी और नेम के लिए, तो आईडी और नेम को कॉपी कर देगा कैश मेमोरी में। ठीक है, तो बफर मैनेजर इज यूज्ड टू ट्रांसफर द क्वेरी फ्रॉम secondary memory to main memory and also decides which part of the data is are to be copied into the cache memory. cache memory क्या होती है? सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, that are placed in between main memory and processor. क्लियर हुआ? बफर मैनेजर का काम क्या क्या होता है? 3 काम होते हैं। पहला तो लोकेशन फाइंड आउट करना कि जिसके रेफरेंस में क्वेरी आई है उस क्वेरी का एक्चुअल लोकेशन कहाँ है। लोकेशन कैसे पता लगाता है? बाय इंडिसेस। इंडिसेस से देखेगा कि लोकेशन, एक्चुअल लोकेशन कहाँ है, किस पर्टिकुलर ड्राइव में है, किस ब्लॉक में है, वहां से उस लोकेशन पे जाएगा, उसको कॉपी करेगा सेकेंडरी मेमोरी से, और उसको कहाँ कॉपी करेगा? मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी के बाद कैश मेमोरी में कॉपी करेगा, और कैश मेमोरी में फिल्टरिंग बेसिकली करता है।
कैश मेमोरी में उन्हीं उसी पोर्शन को कॉपी करता है जितनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो बफर मैनेजर समझ में आ गया। अभिषेक बताओ भाई। प्राची, प्रिया, पीयूष, पीयूष मिश्रा। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो हमारी यहाँ से क्वेरीज पहले कहाँ आई, क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन, क्वेरी इवैल्यूएशन से बफर मैनेजर, बफर मैनेजर से कहाँ जाएगा, इंडेक्सिंग पे। इंडेक्सिंग मतलब होता है वहां से हमें लोकेशन पता चल जाएगा कि जैसे हमें डीबीएमएस सर्च करना है तो पहले हम इंडेक्स से जाएंगे कि किस पेज नंबर पे हमारा डेटाबेस स्ट्रक्चर है, हमें वहां से पता चल गया है कि 107 पे है, तो यहाँ से बेसिकली लोकेशन पता चल जाती है कि इम्प्लाई टेबल की लोकेशन कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ से इम्प्लाई टेबल को उठा के कॉपी करेगा कहाँ, मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी से फिर कैश मेमोरी में। ठीक है, क्यों करता है, क्योंकि देखो बेसिकली हमारा क्या होता है, जैसे सपोज ये हमारा प्रोसेसर है, फिर यहाँ हमारा एक मेमोरी होती है दैट इज कॉल्ड कैश मेमोरी, एंड देन मेन मेमोरी, एंड देन सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो कैश मेमोरी द फास्टेस्ट मेमोरी। सबसे पहले प्रोसेसर कहाँ सर्च करेगा, यहाँ सर्च करता है, कोई क्वेरीज होंगी, अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ सर्च करेगा, यहाँ नहीं है तो यहाँ सर्च करेगा। ठीक है, यहाँ मिल गया तो फिर क्या होता है, एक कॉपी उठ के कहाँ आता है, मेन मेमोरी में, उसकी एक कॉपी कहाँ उठ के आती है, कैश मेमोरी में। ठीक है, तो इसीलिए देखो रिसेंट आइटम जो भी रहता है वो बहुत जल्दी ओपन हो जाता है क्योंकि वो तुम्हारे कैश मेमोरी में रहता है, कॉपी हो जाता है। ठीक है, तो जब भी रिसेंट आइटम खोलोगे, जो भी रिसेंट आइटम है, ठीक है, जो हिस्ट्री वाले प्रीवियसली एक्सेस जो एप्लीकेशन होते हैं वो बहुत जल्दी ओपन हो जाते हैं क्योंकि वो कैश मेमोरी में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं एक्सेसिंग ऑफ क्वेरीज, ठीक है, फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी एंड मेन मेमोरी टू कैश मेमोरी, और कितना पार्ट एक्सेस कॉपी करना है वो भी ये डिसाइड करता है। फाइल मैनेजर क्या होता है बेटा, फाइल मैनेजर मतलब होता है कि किस पर्टिकुलर फाइल में, क्योंकि हम आप ये बेसिकली यहाँ से आता है, डेटाबेस का टूल होता है, यहाँ से उसने क्रिएट टेबल कमांड चलाई, ठीक है, वो इंटरप्रेट हो गया, इंटरप्रेट जैसे हुआ फिर डीएमएल पे आएगा, स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, डेटा डालोगे, यहाँ स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, क्रिएट कमांड चली, फिर यहाँ से तुम डेटा उसमें डालोगे, इंसर्ट कमांड चलेगी या अपडेट कमांड चलेगी, इंसर्ट करने के बाद क्वेरी पे आएगा। ठीक है, क्वेरी से क्या होगा, अब डेटा तुम्हारा कहाँ एक्चुअल फाइल मैनेजर पे आएगा, फाइल मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग दीज डेटा। ठीक है, कि जो ये टेबल बनी है स्टूडेंट टेबल, वो किस लोकेशन पे स्टोर करना है, मतलब एलोकेशन कि हमारा किस कौन सा ब्लॉक फ्री है उस पे एलोकेट करना। ठीक है, डेटा का एलोकेशन एंड डीलोकेशन, ठीक है, किस ब्लॉक पे लोग एलोकेट करना है और उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स क्या, जैसे हमने यहाँ रख दिया तो इसका इंडेक्स भी यहाँ अपडेट करना होता है। ठीक है, तो फाइल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेशन ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है, फॉर ए टेबल या जो भी डेटा है उसको एलोकेट करता है, फाइल किस फाइल में लोकेट होगा, क्या साइज होगा, क्या लोकेशन होगी। ठीक है, ओवरऑल मैनेजमेंट जो स्ट्रक्चर का मैनेजमेंट होता है, कैसे लोकेट करना है, क्या डेटा स्ट्रक्चर होगा, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करने जा रहे हैं, ऑल दिस डन बाय फाइल मैनेजर। ठीक है, अब नेक्स्ट इज ऑथराइजेशन। जो भी क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन के थ्रू पास हो रही हैं या कोई भी डेटा एक्सेस हो रहा है तो ऑथराइज यूजर के थ्रू है कि नहीं ये भी चेक करता है स्टोरेज मैनेजर। ठीक है, थर्ड इज इंटीग्रिटी एंड मैनेजर। इंटीग्रिटी मैनेजर मीन्स होता है जो क्वेरीज हैं, इंटीग्रिटी मीन्स होता है कि जैसे हमने कोई कंस्ट्रेंट लगाया, या इंटीग्रिटी मतलब एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन जा रही है कि नहीं, अगर हमने सैलरी ग्रेटर देन 5000 आएगा है तो ऐसा तो नहीं है लेस देन 5000 रिट्रीव होके जा रहा है, तो वो चेक करना करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन हो रही है और करेक्ट इन्फॉर्मेशन आउट हो रही है। ठीक है, फोर्थ इज ट्रांजेक्शन मैनेजर। ट्रांजेक्शन मीन्स होता है जो भी ऑपरेशन हो रहा है डेटाबेस के थ्रू, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। ठीक है, ट्रांजेक्शन ये इंश्योर करता है ट्रांजेक्शन मैनेजर
each and every operation in database must fulfill the ACID property. ठीक है, must fulfill the ACID property. ACID means होता है ये, अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे. ACID, ACID. A मतलब होता है एटॉमिसिटी, ठीक है. C मीन्स होता है कंसिस्टेंसी, I मीन्स होता है आइसोलेशन, D मीन्स होता है ड्यूरेबिलिटी. एटॉमिसिटी कहता है कि अगर हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो मे भी उस ट्रांजैक्शन में नंबर ऑफ ऑपरेशन हो सकते हैं, सब ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, ठीक है. जैसे मान लो कोई एक ऑपरेशन है, ठीक है, बैंक का, तो बैंक में हमारा अकाउंट क्लोजिंग का हो सकता है, या टिकट बुकिंग का है तो सर्चिंग का एक अलग ऑपरेशन है, टिकट बुकिंग का एक ऑपरेशन है, कैंसिलेशन का एक ऑपरेशन है. तो एटॉमिसिटी ये इंश्योर करता है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आइदर ऑल ऑपरेशन आर एग्जीक्यूटेड और नो वन कैन एग्जीक्यूट, मतलब या तो सारे ऑपरेशन हो या तो कोई ना एग्जीक्यूट हो, ये एटॉमिसिटी कहता है. सेकंड इज कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी मीन्स होता है कि हर लेवल पे जो भी डेटा हो कंसिस्टेंट हो. यूजर के पास जो डेटा जाए वो भी कंसिस्टेंट, अगर यहाँ अकाउंट में हमारा बैलेंस 50 है तो यहाँ भी 50 होना चाहिए, यहाँ भी 50 होना चाहिए. हर लेवल पे हमारा डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए. आइसोलेशन मीन्स होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन है वो आइसोलेटेड होना चाहिए, सेपरेटेड होना चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है. ड्यूरेबिलिटी मीन्स होता है ड्यूरेबल होना चाहिए, कि अगर हमारा डेटा इन बिटवीन फेल हो गया कभी ट्रांजैक्शन हमारा, तो हम उसको रिकवर कर सकें, ठीक है. क्लियर हुआ. स्टोरेज मैनेजर बेसिकली प्रोवाइड एन इंटरफेस, ठीक है, टू एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड डेटा, एंड आल्सो ओवरऑल डन आल्सो परफॉर्म ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डेटा इन द डेटाबेस, ठीक है. There are 4 components. First is buffer manager. Buffer manager takes the queries which are executed by query evaluation engine, ठीक है, find their location by indices, ठीक है, and then copies the data from secondary memory to main memory and main memory to cache memory, and also decide which part of data is copied into the main cache memory. कौन सा पार्ट कैश मेमोरी का स्टोर होगा. सर डेटा डिक्शनरी फिर से बता दीजिए. बता रहे बेटा, अभी डेटा डिक्शनरी पे नहीं आया है, ठीक है. फाइल मैनेजर क्या काम करता है बेटा? फाइल मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, एलोकेशन ऑफ डेटा, कि भाई जो डीडीएल कमांड यहाँ से आया, ठीक है, डेटा आ गया, टेबल हमारी बन के स्टूडेंट टेबल प्रिपेयर हो गई, यहाँ से हमने स्ट्रक्चर बना लिया, यहाँ से हमने डेटा डाल दिया. अब उस टेबल को हमें रखना कहाँ है, एक्चुअल लोकेशन कहाँ है? अगर यहाँ फ्री है तो यहाँ रखना है, तो दैट आर डन बाय फाइल मैनेजर, कि किस फाइल में रखना है, किस लोकेशन पे रखना है, किस ब्लॉक पे रखना है, क्या साइज होगा, ये सारा कुछ मैनेज कहाँ होगा, तो किसके थ्रू होगा? फाइल मैनेजर के थ्रू. और जैसे ही रख देगा कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक में रख लिए, तो यहाँ उसकी एक इंडेक्सिंग बना देगी, इस पेज नंबर या इस ब्लॉक नंबर पे डेटा आपका रखा गया, एम्प्लॉय टेबल का ब्लॉक नंबर ये है. क्लियर है, ठीक है. Third component, authorization. It makes sure that authorized user can access the queries. Integrity manager means, ठीक है, ये भी मेंटेन करता है, ये भी मेक श्योर करता है कि जो इंफॉर्मेशन है, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी रिजल्ट आ रहा है, जो इनपुट हो वो भी करेक्ट हो और जो आउटपुट हो वो भी करेक्ट हो, ठीक है. ट्रांजेक्शन मैनेजर ये इंश्योर करता है कि ऑल द ट्रांजेक्शन विच आर परफॉर्म इन द सिस्टम, ठीक है, मस्ट फुलफिल द ACID property. ACID means atomicity, C means consistency, I means isolation and D means durability. तो ये अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे, बस ACID प्रॉपर्टी याद रखना कि ट्रांजैक्शन मैनेजर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको उसमें ACID प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, ये इंश्योर करना, ठीक है. तो थर्ड मॉड्यूल इज स्टोरेज मैनेजर. यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? राहुल, ऋषभ, प्रियांश, नितिन, हर्ष, यसी, ठीक है बेटा. सर ये और ऑथराइजेशन है इंटीग्रिटी मैनेजर से एक मिनट थोड़ा बता दीजिए वाला मॉडल. ऑथराइजेशन मतलब बेटा होता है कि
only authorized user can access the queries. ठीक है, authorization मतलब होता है it makes sure that only authorized user can access the query, मतलब उसके अलावा कोई ऐसा यूजर तो नहीं है कि जो मतलब हम किसी के बिहाफ पे एक्सेस कर रहा है डेटाबेस को। ठीक है, सिक्योरिटी मेंटेन करना है। इंटीग्रिटी मैनेजर मींस होता है, इंटीग्रिटी मींस क्या होता है, करेक्ट इंफॉर्मेशन इन होना चाहिए, करेक्ट इंफॉर्मेशन आउट होना चाहिए, जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है वही इंफॉर्मेशन जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुमने क्वेरी जनरेट किया, सेलेक्ट एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी वेयर सैलरी ग्रेटर देन 5000, तो लेस देन 5000 वाला भी जा रहा है डेटा। ठीक है, तो ये काम कौन करता है, स्टोरेज मैनेजर चेक कर लेता है कि जो डेटा है वो करेक्ट है कि नहीं है। और बताओ और कुछ? नहीं सर, ये मॉडल मतलब काम कैसे करता है ऑथराइजेशन वाला, मतलब पूरे से डेटा डिक्शनरी पे जाता है फिर स्टैटिकल जी? ऑथराइजेशन ये काम करता है बेटा कि जैसे हम यहाँ से डेटा एडमिनिस्ट्रेटिव टूल ने यूजर को बता दिया कि ये दीज आर द यूजर्स, जो भी क्वेरी आएगी पहले ऑथराइज होगी, ऑथराइजेशन चेक होगा कि किसके थ्रू आ रही है। समझ में आ रहा है? अगर वो ऑथराइज होगा तो यहाँ पास कर दिया जाए, इन सब में पास कर दिया जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, एनी डाउट? ठीक है, तो कल हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, फोर्थ पोर्शन डेटा स्ट्रक्चर। तो एक बार आप लोग, हम इसका वीडियो भी भेज देंगे, पीपीटी भी भेज देंगे, एक बार देख लो, नहीं तो एक बार हम रिवाइज करा देंगे इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है। ठीक है, एक बार लेकिन अपने से सब लोग पीपीटी पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हम इसको रिवाइज करा देंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है बेटा? ठीक है, फिर हम एंड कर रहे हैं मीटिंग ना।